विद्यार्थियों, हम आज कबीर दास के बारे में कुछ समझना चाहेंगे। कबीर दास के बारे में कई तरह की किंवदंतियाँ चलती रही। कबीर दास सामाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक समाजचेता और क्रांतिकारी कवि कहलाते हैं। क्रांतिकारी कवि कहने के पीछे हम अगर पूर्व में ऐसे ही व्यक्तित्व हुए जिनका नाम लें तो ज़्यादा बेहतर होगा कि कवि होना और सामाजिक आंदोलनकर्ता या क्रांतिकारी होने में बड़ा फ़र्क है। कवि कविता करता है, उससे प्रेरित होकर के समाज बेशक उससे ग्रहण कर सकता है, लेकिन जो क्रांतिकारी होते हैं उसका असर बहुत दूर तक जाता है। यही कारण है कि कबीर दास जिस निर्गुण धारा से संबंधित रहे, वो कबीर लगातार सामाजिक विषमताओं, रूढ़ियों और कर्मकांडों से जूझते हैं। ये उनकी व्यक्तित्व की खास विशेषता रही है। ऐसा ही व्यक्तित्व पूर्व में बुद्ध के रूप में अवतरित हुआ और बुद्ध ने इन सामाजिक विषमताओं पर पहली बार कुठाराघात किया। आप ये समझ सकते हैं कि कबीर दास को समझने के लिए भारतीय सामाजिक व्यवस्था को समझना होगा। भारतीय सामाजिक संरचना इस विश्व में सबसे अलग है। कबीर का व्यक्तित्व के बारे में डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बहुत ही अच्छे शब्दों में कहा है कि कबीर व्यक्तित्व से फक्कड़ थे, अक्खड़ थे और भाषा उनकी चलती भाषा थी। इस चलती भाषा को लेकर के रामचंद्र शुक्ल ने एक तरह से तंज कसा कि ये अनपढ़ों की भाषा में बात करते हैं, यानी ये उस तरह से कवि नहीं जिस तरह से सूरदास या तुलसीदास कहलाते हैं। ये दोनों आलोचकों में हजारी प्रसाद द्विवेदी कबीर के व्यक्तित्व को, कबीर के कवि कर्म को सामाजिक चेतना के बतौर उजागर करते हैं। रामचंद्र शुक्ल उसे काव्य और भाषाई दृष्टि से पड़ताल करते हैं और पाते हैं कि उनकी निगाह में कबीर का वो स्थान नहीं रहा जो भक्ति काल में सूरदास और तुलसीदास का रहा। लेकिन जब हजारी प्रसाद द्विवेदी खासकर इनके समाज में बढ़ती कुरीतियों, पाखंडों, आडंबरों पर जिस तरह से ये कुठाराघात करते हैं, इससे समाज में बढ़ती विषमता और विषमता के पीछे जो कारक रहे हिंदू धर्म का पाखंड, उस पर इनका जिस तरह से प्रहार करते हैं, इस दृष्टि से कबीर को महत्व दिया जाता है। कबीर आज भी इसी कारण से प्रासंगिक है कि कबीर ने बेहिचक, निसंकोच, निडर होकर के रूढ़ियों के खिलाफ, पाखंडों के खिलाफ प्रहार किया। और इस अर्थ में कबीर पहले नहीं थे। कबीर उस परंपरा में आते हैं जिसे नाथपंथी कहा जाता है। गोरखनाथ, नाथ पंथ गोरखनाथ से आरंभ होता है। गोरखनाथ ऐसे ही व्यक्तित्व रहे जिन्होंने एक नाथ परंपरा चलाई। वो नाथ परंपरा में बाह्य आडंबरों का खुल कर के विरोध किया जाता रहा और ये नाथ परंपरा की श्रृंखला बहुत पीछे तक अगर जाए तो पता चलेगा कि बुद्ध जिस विषमता का, समाज में फैली विषमता का कारण था अशिक्षा, और अशिक्षा का कारण था
ब्राह्मणवाद, क्योंकि ब्राह्मणों ने वर्ण व्यवस्था के तहत ऊपरी तबका यानी ब्राह्मण को ही पढ़ने का हक दिया गया था, या क्षत्रिय राजकुमारों को, आम आदमी को पढ़ने का हक नहीं हुआ करता था। और बुद्ध ने सबसे पहली बार यह अलख जगाई कि सभी को ही जीने का हक है, सभी को ही पढ़ने का हक है। यहाँ तक कि स्त्रियां भी उनके उनके धर्म में दीक्षा ग्रहण करती है, और दीक्षित होने के बाद उनको भी समानता का हक मिलता है। तो बुद्ध ऐसे पहले व्यक्ति होते हैं जो हिंदू धर्म पर, हिंदू धर्म की जो कुरीतियाँ होती है उस पर एक तरह से सवाल खड़ा करते हैं। और बुद्ध धर्म का जो फैलाव हुआ उस समय ब्राह्मण का, जिसे आज हिंदू धर्म कहते हैं, उस समय हिंदू धर्म शब्द ही नहीं था, बल्कि ये कहें कि ब्राह्मणवादियों के जो ठगी के, पाखंड के, कुरीतियों के औजार थे वो बेकार हो गए। और बुद्ध का प्रभाव इस तरह से पड़ा कि ऊंच नीच का भाव कम हुआ। कोई भी संत बन सकता है, कोई भी बुद्ध धर्मावलंबी बन सकता है। ये बुद्ध से प्रेरित होकर के नाथ पंथियों ने उस परंपरा को आगे बढ़ाया, और उसी परंपरा को कबीर की साखियों में नाथ पंथ के द्वारा नाथ पंथियों के द्वारा जो काव्य रचे गए, जो उक्तियाँ कही गई, जो उलटबाजियाँ नाथपंथियों के यहाँ है, वही कबीर की यहाँ दिखाई देती है। परीक्षाओं में अक्सर एक सवाल पूछा जाता है कि कबीर क्रांतिकारी, आंदोलनकर्ता, विषमताओं के खिलाफ आवाज़ उठाने वाला एक समाज चेता कवि थे। वो अगर समाज में ऊंच नीच जाति पाती है तो उसके खिलाफ बेझिझक बोलते थे। पाखंड, अंध आस्था और कर्मकांड का विरोध करने में वो सबसे आगे रहे। यानी अंध आस्था जिनके कारण फैलती थी, वो पंडे पुजारी, मुल्ला मौलवियों के लिए हो या उन पंडित पुरोहितों के लिए हो, वो मंदिर और मस्जिद दोनों के खिलाफ थे। या मुल्ला कंकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ता चढ़ मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। इतने साफ शब्दों में मुस्लिम काल में, जब मुस्लिम शासन था, उस समय मुल्ला मौलवियों के खिलाफ बोल देना आज भी बड़ा मुश्किल है। तब तो राजतंत्र था, मुसलमानों का शासन था। उस समय इस तरह से आवाज़ उठाने वाला यह कवि किसी एक धर्म से बंद करके नहीं रहा, बल्कि मंदिर और मस्जिद, या मुसलमान या हिंदू, इन दोनों में अगर अंध आस्था फैलाने वाले मुल्ला मौलवी पंडित पुरोहित थे, तो पंडित पुरोहितों के खिलाफ बोलने वाला ये कवि इसलिए आज भी प्रासंगिक कहलाता है कि आज भी मुल्ला मौलवी पंडित पुरोहितों के कर्मकांडों में समाज लिप्त है। पाठ पूजा में जिस तरह से बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लेता है, इससे वो संदर्भ याद आता है कि कबीर किस तरह से कुरीतियों पर प्रहार करते हैं। कर्मकांड किसी तरह का बाह्य आडंबर या पाठ पूजा को लेकर के वो सीधे हमला करते हैं कि महज पाठ करने से, माला फेरने से आपका उद्धार होने वाला नहीं है, और पूजा करने मात्र से आप वो नहीं पा सकते जो कर्म से पा सकते हैं, सेवा से पा सकते हैं, या अच्छे कर्म करने से। कर्म को महत्व देते थे, कर्म कांड को नहीं। तो पाठ पूजा को लेकर के उन्होंने जो उक्ति लिखी
वो आज भी लोगों की जुबान पर है। पाथर पूजे हर मिले, तो मैं पूजूं पहाड़। ताते तो चाकी भली, पीस खाए संसार। कबीर इस अर्थ में पहले मार्क्सवादी कहे जा सकते हैं। मार्क्स ने आगे चल कर के धर्म पर सीधा कुठाराघात किया कि धर्म से किसी भी तरह से समाज का, परिवार का, व्यक्ति का भला नहीं हो सकता, बल्कि व्यक्ति विशेष या जाति विशेष उससे फ़ायदा उठाते हैं। कर्म कांडों में लोगों को उलझा करके उल्लू बना सकते हैं, ठग सकते हैं, अपना पेट भर सकते हैं, लेकिन समाज को वो दिशा नहीं देते। ये पंक्ति कितनी सारगर्भित है। वो कहते हैं, पूजा करने वालों पर जिस तरह से, जिस प्रबलता के साथ और जिस साहस के साथ उन्होंने हमला किया कि तुम छोटे छोटे पत्थरों को उठा करके मंदिर में रख देते हो और सब कुछ उस पत्थर को रंग करके, पूजा करके, प्रार्थना करके उससे तुम याचना करने लगते हो। कर्म करने के बजाय पूजा में इस तरह से लिप्त हो जाते हो कि जैसे पूजा करने से सब कुछ मिल जाने वाला है। ये अंध आस्था कि इन्होंने पैदा की। मंदिर और मंदिर में बिठाए हुए भगवान को इतना ताकतवर किसने बनाया? इन पंडे पुरोहितों, पुजारियों ने, और उन अपने ब्राह्मणवादी धर्म का वर्चस्व कायम करने के लिए यह बैठे ठाले पंडे अपने अपने घर पर बैठ करके या नदी किनारे अपना ठिकाना बना करके लोगों को उल्लू बनाया करते हैं, चढ़ावा लेते हैं और बैठे हुए वो अपनी कमाई करते हैं। लोग चल कर के उनके पास जाते हैं इस भ्रम में कि यहाँ दान देने से, यहाँ दक्षिणा देने से पंडे पुरोहित को वो सीधे स्वर्ग जाने वाले हैं। घर में अगर कोई गया तो नदी में, हरिद्वार में या गंगा में जाकर के बहाया जाता है और पंडों से कई तरह की क्रियाएं, कर्मकांड इस उम्मीद में किए जाते हैं कि ऐसा करने से उसे मोक्ष मिलने वाली है। कबीर ठीक वैसे ही जिस तरह से ओशो रजनीश कहते हैं, ओशो रजनीश भी किसी भी तरह के धर्म के पाखंड को, कर्मकांड को नकारते हैं और सवाल उठाते हैं उन पर जो बैठे ठाले लोगों को उल्लू बनाया करते हैं। जिस तरह से पंडे स्वर्ग का लालच दे करके भरमाए रखते हैं कि तुम जिंदगी भर कुछ भी करते रहो, रिश्वतखोरी करते रहो, चोरी चमारी करते रहो, कम तोल करके अधिक फ़ायदा लेते रहो, मिलावट करते रहो, एक दिन गंगा नहा लो, पंडे को दान दे दो और तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। इसी तरह से कथा वाचन करने वाले अक्सर कथा वाचन करते हुए दान की महिमा का गुणगान करते हुए बताते हैं कि आप जितना दान करोगे उतना ही आपका कल्याण होगा और आप वैकुंठ में जाओगे, स्वर्ग में जाओगे, मोक्ष को प्राप्त करोगे। इस तरह से कबीर को हम समझ सकते हैं। कबीर की सामाजिकता, कबीर के